गवर्नमेंट ऑफ रशिया आज कह रहा है कि वो आके ले लो 50% कंसेशन पे। आपकी हिम्मत नहीं है, आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आपने वादा किया है इन रिटर्न फॉर रेजीम चेंज रूस अमेरिका को। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री इज दिस? खबर है एक कि पाकिस्तान जो है वो कमिटमेंट दे चुका है अमेरिका को, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हुई एंथनी ब्लिंकन से, उसमें एंथनी ब्लिंकन की एक ख्वाहिश है जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कमिटमेंट दे दी है अमेरिका को कि पाकिस्तान भारत के सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर बनने के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। जो नेटो के इत्तेहादी ममालिक हैं, जो इस वक्त यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहे हैं रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, जिनकी वजह से ये सारी लड़ाई है, वो खुद भी रूस से पेट्रोलियम मसनूआत खरीद रहे हैं। इंडिया जो कि क्वाड का मेंबर है और अमेरिका का बहुत करीबी इत्तेहादी है, वो कम कीमत के ऊपर रूसी पेट्रोलियम मसनूआत खरीद रहा है। जिक्र है कि पहले पाकिस्तान के अंदर इसराइल इस तरह डिस्कस नहीं होता था, वो कोई मेन स्ट्रीम में उस पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम में इसके ऊपर बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा। क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार इंडिया रसिया के बीच में जो रिलेशनशिप बना है उसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस प्रकार से जो तेल के रेट हैं वो आसमानी छू रही हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तानियों को ये जलन भी होता है कि जो भारत है, जो कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, वो आखिरकार जो रसिया है उससे तेल क्यों ले रहा है और हम जो कि अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर क्यों दबाव डाल रहा है कि हम जो हैं वो रसिया से तेल ना ले सकें। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पाकिस्तान जो है वो रसिया से तेल लेता है तो ये पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अमेरिका ने जिस प्रकार से पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर दबाव डाला है और साफ तरीके से कहा है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान को पैसे चाहिए तो हमारी बात माननी पड़ेगी, और वही हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट अभी है उसको कैसे भी पैसे चाहिए, क्योंकि अगर उसको पैसे नहीं मिले तो पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और श्रीलंका जैसे हालात जो है वो उससे भी बदतर हो सकते हैं, और इसीलिए वो ये बात मान रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो इमरान खान के सपोर्ट में इतना ज़्यादा सामने आ गए हैं कि उन्होंने ये सब जानते हुए कि आखिरकार उनकी जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका की बात क्यों मान रही है। तो पहले चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिलाली का इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। पहले बात तो ये है जी कि हमने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जरदारी साहब ने किया था 2012-13 में। एक महीना उनको जाने के पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उस एग्रीमेंट के लिए कहा था कि हम एक पाइपलाइन बनाएंगे। तो ईरान ने कहा वेरी गुड, उन्होंने फौरन पाइपलाइन बॉर्डर तक ले आए और कहने लगे आपका पाइपलाइन किधर है, आपने तो वादा किया था बनाएंगे। मगर जरदारी साहब को पता था कि ना उनके पास पैसे हैं और ना अमेरिकन अलाउ करेगा, बट बिगर देन दैट ना उनके पास पैसे हैं, तो क्यों जाके ऐसी एग्रीमेंट साइन किया जरदारी साहब ने, जब उनको पता था हमारे पास $4 बिलियन जो भी थे उस वक्त, जो जरूरत थी वो नहीं था और ना मिलेगा, और अमेरिकन भी खुश नहीं होंगे, इसलिए कि लोगों को फुसलाने के लिए, टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू। तो ये मैं आपको कह रहा हूं, इस किस्म की हरकतें इन लोग करते हैं और आप समझते हैं ये लोग इकोनॉमी को मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आज के क्रेडिटर्स जो आज के हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना भी अब तो आपके साथ वो इस नौबत पे आ गए हैं कि वो कहते हैं कि IMF जब तक नहीं है हम आपको पैसे नहीं देंगे। इन अदर वर्ड्स वो रीएनफोर्स कर रहे हैं IMF का कंट्रोल और होल्ड आपके ऊपर, और आपको जाना पड़ रहा है इसलिए कि अगर IMF नहीं है तो इवन चाइना। तो देखिए, यू हैव हैंडल्ड योरसेल्फ सो बैडली कि आपको कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा। खबर है एक कि पाकिस्तान जो है वो कमिटमेंट दे चुका है अमेरिका को, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हुई एंथनी ब्लिंकन से, उसमें एंथनी ब्लिंकन की एक ख्वाहिश है जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कमिटमेंट दे दी है अमेरिका को कि पाकिस्तान भारत के सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर बनने के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा या उसकी मुखालफत नहीं करेगा।
वैसे ये इतना सादा नहीं है, इसको अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि अमेरिका जितनी मर्जी ख्वाहिश करे, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, लगभग दर्जनों मुल्क ऐसे हैं जो भारत को नहीं बनने देंगे। इनमें इटली भी है, स्पेन भी है, अर्जेंटाइन है, चाइना है और बहुत सारे और मुल्क हैं जिनको प्रॉब्लम है। कॉलम लिखा गया है इस इस्राएली अखबार में, इसके अंदर भी इस चीज का जिक्र है कि पहले पाकिस्तान के अंदर इसराइल इस तरह डिस्कस नहीं होता था, वो कोई मेन स्ट्रीम में उस पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम में इसके ऊपर बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा। क्यों तस्लीम करना पड़ेगा? सऊदी अरब की वजह से, और इब्राहिम अकॉर्ड का भी उसमें जिक्र है। यूएई के साथ भी आपको पता है कि इसराइल के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, उसके साथ साथ तुर्की के हवाले से भी कुछ चीजें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो लेकिन इसके अंदर ये बताई गई हैं कुछ चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो मुल्की मफाद से ज्यादा, अवामी मफाद से ज्यादा पॉलिटिकल जो बेनिफिट है उनको देखती हैं। अभी देखें हिलाली साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, या पीटीआई के लोग बड़ा इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये रूस से हमें मिल रहा था, हमने नहीं लिया, रूस से हमें इतना सस्ता मिल रहा था, नहीं लिया। लेकिन वो ये नहीं बताते कि रूस के अलावा आपको ईरान से भी मिल सकता था, और ईरान से जो मिल सकता था उस पर तो पाइपलाइन भी बिछी हुई थी, और रूस से भी सस्ता मिल सकता था, लेकिन आपने क्यों नहीं लिया? आपने भी तो किसी दबाव के तहत ही नहीं लिया। मामला ये है कि यहाँ पे हुकूमतें जो हैं इसको पॉलिटिसाइज चीज़ों को करती हैं और उस तरह से काम किया जाता है। हालांकि लाली साहब की इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि जब आप अपना मुल्की मफाद देखें, अगर आज रशिया ने आपको ऑफर की है तो आप अमेरिका बहादुर से बात करें, आप कहें जी देखें हमें तो यहाँ से ये, या तो फिर हमें इतने पैसे दे दें या हमें वहां से लेने दें। आप कहते हैं ना वहां से ना लें तो फिर आप हमारा बोझ उठा लें। बात तो सीधी सी है, अगर आप हमारा बोझ नहीं उठा सकते तो हमें इस बात की इजाजत दें कि हम अपना मफाद देखें। हमें इजाजत मांगे क्यों? वो तो ये मेरी गुजारिश सुने भाई, आप मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर हिलाली साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि उनकी इजाजत के बगैर, क्योंकि हिलाली साहब ने अभी कहा ना कि रजीम चेंज के मुतबादिल वो कमिटमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस मफरूजे को सच मान लिया जाए तो फिर आप उनसे इजाजत ले लें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो हिलाली है वो गुस्से में है और उसका ये कहना है कि जो इंडिया है वो तेल ले रहा है, जो और भी बहुत सारे कंट्री हैं जिनकी के रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, फिर भी वो रसिया के साथ तेल ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पर आखिरकार इतने दबाव क्यों डाले जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तेल ना ले। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि कुछ न्यूज भी ऐसी आ रही है कि इजराइल को भी जो एक्सेप्ट करने का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा तूल ले रहा है, और पाकिस्तान में इन सब चीज़ों पे काफ़ी बात हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, आपको पता ही होगा, कि जिसने कि अभी तक इजराइल को माना ही नहीं है कि वो एक कंट्री है। तो इन सब चीज़ों पे वीडियो देखकर आपको ये बात पता लग चुका होगा कि पाकिस्तान में इन सब चीज़ों पे चल क्या रहा है, और जिस प्रकार हिलाली का ज्ञान जो है वो भारत के ऊपर आता है तो आप लोगों को भी देखने में बहुत मज़ा आता होगा। इसलिए हम हिलाली का भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहिए INL न्यूज़।